जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो प्रोबेबली देर से आप सबके पास पहुँचेगा, क्योंकि आज मैं भी चली गई थी बाबा के मंदिर। और सबसे सुंदर बात है ना कि आज बाबा के मंदिर में बाबा की आरती हो रही थी। ठीक है, अभी ये आरती से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस भी मैं आपको सुनाती हूँ, पर ये कल डालूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। पर चलिए अभी ये जो डिवोटी है इनका एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। होता ये है कि ये जो डिवोटी है इनको साई संदेश में आया था कि ऑफर अ शॉल टू बाबा। आया होगा साई संदेश में, कुछ दिन पहले की बात है। तो फिर ये इस बात को भूल गई। अब ये अपनी बहन के साथ यूं ही जा रही थी, मंदिर बगल में है, तो इन्हें वो शॉल वाले का शॉप मिला, तो इन्होंने वो परचेज़ कर लिया। और इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे बाबा के पास चढ़ाती हूँ और फिर जो ये शॉल मुझे वापस मिल जाएगा तो मैं इसे फिर अपने मंदिर के पूजा घर में उसके ऊपर ही फिर सारे भगवान जी को स्थापित करूँगी। काइंड ऑफ अच्छा सा वो कपड़ा होता है, जैसे बाबा का शॉल वगैरह मिल गया तो हम उसका क्या करते, या तो पूजा रूम में अच्छे से उसे आसन के रूप में बिछाकर उस पर सारे भगवान जी को बिठा देते हैं, या बहुत सारे इस तरह के बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने यही सोचा था। अच्छा, जब ये शॉल ले रही थी तो ये इस बात को भूल गई थी कि संदेश में आया है बाबा शॉल मांगे, वो चीज़ ये भूल गई थी। बस इन्हें यहाँ पर दिखा और इन्होंने ले लिया। ले जाकर ये मंदिर में दी पंडित जी को, तो पंडित जी चढ़ा दी। अब ये वेट करती रही कि पंडित जी शॉल रिटर्न करेंगे, पर कोई रिटर्न नहीं किए। थोड़ी देर के बाद जब इन्होंने मांगा तो पंडित जी क्या कहते हैं कि नहीं, ये शॉल आपको नहीं मिल सकता, ये बाबा का शॉल है। तो शी वॉज शॉक्ड कि ये बाबा का शॉल है, क्योंकि आज से पहले तक जो है जब भी इन्होंने ऑफ़र किया है तो फिर पंडित जी बाबा को उड़ाकर फिर बाद में इनको दे देते थे, जो ये घर ले आती थी। पर इस बार नहीं मिला। तब इन्हें स्ट्राइक हुआ कि अच्छा, बाबा ने मुझसे अपने लिए एक मांगा था कि तुम मुझे ला कर देना इस बार। तो फिर वो चीज़ जो है बाबा ने कही थी ये भूल गई थी, बाबा याद भी दिलाए और बाबा ने इनसे वो शॉल फाइनली एक्सेप्ट भी किया। ये पहला एक्सपीरियंस था, पर जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो मुझे भी हैरान कर दिया। ये एक दिन बाबा के मंदिर गई, नमस्कार किया और बोली कि बाबा आज कुछ दीजिएगा नहीं मुझे। ये बाबा से मांग रही थी कि बाबा कुछ दीजिए। एंड इट हैपन्स, कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम बाबा से कुछ मांगे कि मुझे कुछ चाहिए बाबा आपसे, आप कुछ भी दीजिए। तो जब ये मांग रही थी, अंदर जाके एकदम आंख बंद करके बहुत सीरियस मोड में, मतलब वो कहते हैं ना, वो मोमेंट था जब ये मांग रही थी और बाबा सुन रहे थे। तो क्या हुआ कि इनके कानों में आवाज़ आई, वहाँ प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद लोगी नहीं? तो इन्होंने आँख खोला, एकदम से इन्हें सुनाई दिया तो इन्होंने आँख खोला। जिधर प्रसाद मिल रहा था उधर इन्होंने देखा और फिर उसके बाद अपने आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं था। प्रसाद थोड़ा दूर में मिल रहा था, तो जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है वहाँ और ये जहाँ खड़ी है उसके बीच में डिस्टेंस था। तो जो भी अगर कोई आके इनके कान में बोलता तो वो कहीं तो जाता, मंदिर के बाहर जाता, लेफ़्ट जाता, राइट जाता, वहीं खड़ा रहता। कोई नहीं था। एंड मुझे ये सुनाने में एकदम चिल्स आ जाते हैं कि शी हर्ड बाबाज़ वॉइस। इन्हें बाबा की वो आवाज़ सुनाई दी। बाबा ने इन्हें उस दिन दिखाया कि प्रसाद वहाँ मिल रहा है, लोगी नहीं। इन्होंने प्रॉपर एकदम सुना और उसके बाद ही जाके इनका प्रसाद की ओर ध्यान गया। तो अब देखिए, बात ऐसी है ना कि जब आप पापा से बातें करना शुरू करते हैं तो बाबा भी आपको रिप्लाई देते हैं। कुछ दिन पहले एक डिवोटी का क्वेश्चन आया था कि आप कहते हो कि बाबा से बात करो, बाबा से पूछो। बाबा कैसे बताते? बाबा कई तरीके से बताते। वो आपको स्वप्न दर्शन के थ्रू बताएंगे, कभी ऐसे भी बता देते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो बताएंगे नहीं, वो करके दिखाते हैं, कभी कोई और आपको बताएगा एंड यू विल फील कि ये बाबा का रिप्लाई आ रहा है। तो ऐसे बाबा के कई तरीके हैं जिसके माध्यम से बाबा रिप्लाई करते हैं। और अगर आपको बाबा से कुछ पूछना है ना तो सीरियसली पूछकर छोड़ दीजिए इस ट्रस्ट पे कि वो आपको रिप्लाई करेंगे। बस इतना ही करके छोड़िए। एंड ये जो आपका क्वेश्चन रहता है ना कि फ्यूचर में मैं क्या बनूंगी या फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन क्यों रहता है? विश्वास नहीं है क्या कि फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा बाबा की कृपा से? अगर विश्वास है तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये सवाल ही नहीं आता। जहाँ बाबा है वहाँ अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर ये सवाल आ रहा है तो थोड़ा अपने अंदर भी हमें झांकना होगा, हम सबको, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। व्हेन बाबा इज़ देयर, हमको पता है हमारे साथ बाबा हैं। बाबा कौन है? ब्रह्मांड नायक है। जब वो हैं तो ये सवाल नहीं होना चाहिए। और अगर ये सवाल है तो हमारे विश्वास में कहीं ना कुछ डाउट है या अभी कुछ बाकी है होना। तो बस
चेंज हमें होना है, बाकी सब हमारे लिए मौजूद है। एवरीथिंग इज़ देयर फॉर अस, और हमारी लाइफ सुंदर होगी ही होगी बिकॉज बाबा हमारे साथ हैं। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।